मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। आज हम मीटर ब्रिज के बारे में समझते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑन ए वुडन बोर्ड ए कॉन्स्टेंटेन मैग्नेन और नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 कॉपर स्ट्रिप्स। दिस इज ए वुडन बोर्ड, लकड़ी का एक बोर्ड है और इस लकड़ी के बोर्ड में एल शेप और आई शेप में एक ये कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। नाउ देयर आर 2 gaps between these copper strips. From point A to C on this copper strip, between these copper strips, एक ये रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेच्ड है, जो खिंचा हुआ बिल्कुल सीधा रेजिस्टेंस वायर ये कनेक्टेड है। ये कॉन्स्टेंटेन मैग्नेन या नाइक्रोम का है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ऑफ these alloys is more and temperature coefficient of resistance is low. So this is main apparatus for meter bridge. अब यहाँ एक बात और समझे, मीटर का मतलब क्या होता है? एनी मेजरिंग डिवाइस, उस सेंस में इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। कहीं कहीं बुक्स में मीटर ब्रिज लिखा है, बिकॉज वी आर यूजिंग ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसलिए मीटर ब्रिज लिखा है। और स्लाइड वायर इसको क्यों कहते हैं? यहाँ जॉकी यूज़ करते हैं विच कैन बी स्लाइडेड ऑन दिस वायर। सो दिस इज द रीज़न वाई वी कॉल इट स्लाइड वायर ब्रिज। अब इसकी प्रिंसिपल समझते हैं। सो मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर से इसे रिकॉल करते हैं। यह आपको ध्यान होगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज में हम 4 रेजिस्टेंसेस लेते हैं, PQRS, एंड कनेक्ट देम टू फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल। AC डायगोनल के क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दी और BD डायगोनल के क्रॉस गैल्वेनोमीटर। इन बैलेंस्ड कंडीशन नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। In that condition P upon Q is equal to R upon S. Now if we know ratio of P and Q and know the value of R, then unknown resistance S can be calculated. So with the help of this meter bridge we can determine the value of unknown resistance. Now try to understand its connections, they are not difficult. Connect A end of this wire to positive terminal of battery or cell and C in through this key to negative terminal. ये हमारा एक कनेक्शन हो गया। अब ये आप देखें, ये जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है उसके देखिए डायगोनल के क्रॉस कनेक्शन है ये। ओके, जो गैप है, पहला गैप, फर्स्ट गैप में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत से रेजिस्टेंसेस होते हैं, तो हम उससे डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस सर्किट में इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू इंसर्ट ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ओम, सो वी कैन इंसर्ट रेजिस्टेंस 2.5 ओम। एंड इफ वी वांट टू इंसर्ट रेजिस्टेंस 1 ओम, सो इन रेजिस्टेंस बॉक्स देयर आर वेरियस रेजिस्टेंसेस and suppose its range is from 0.1 ohm to 100 ohm. तो यहाँ पर हम इस गैप में एक नॉन रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया। जो ये गैप है, इस गैप में अननोन रेजिस्टेंस जो S है उसको कनेक्ट कर देते हैं। सपोज दिस अननोन रेजिस्टेंस इज X, जिसकी वैल्यू हमें मीटर ब्रिज की हेल्प से फाइंड आउट करनी है। X और R का ज्वाइंट, ये देखें, X एंड R ज्वाइंट मीन ज्वाइंट ऑफ R एंड S। यहाँ से क्या कनेक्टेड है? D, तो ये पॉइंट D हो गया। इसी से कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर थ्रू दिस की। तो यहाँ हम की नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम जॉकी यूज़ करेंगे। जॉकी को यहाँ से हटा देंगे तो अपने आप कनेक्शन ऑफ हो जाएगा। सो वी आर नॉट यूजिंग की। गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को हमने जब इस वायर में टच कराएंगे, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? B. So one length of this wire will act as P and other length will act as Q, because this jockey divides this wire in 2 parts. तो अब आप कंपेयर करिए
ये बिल्कुल व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह से कनेक्शन हो गया. दिस इज R, दिस इज S which is here X, one part is P, other part is Q, and formula is P upon Q is equal to R upon X, because in balanced condition no current flows through galvanometer. So we will touch the jockey at a point where when there is no deflection. This is called null point position. पहले हम इस जॉकी जे को सपोज ए के पास इधर टच कराते हैं, तो ये इन हायर पोटेंशियल में होगा एज कम्पेयर टू डी. तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? लेफ्ट राइट हैंड साइड में. और फिर हम जॉकी को किधर टच कराते हैं? सी इंड की तरफ, सी इंड के पास. तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? लेफ्ट हैंड साइड में. इट मीन्स आवर सर्किट इज करेक्ट. अब जॉकी जे को ऐसे पॉइंट में टच कराते हैं कि डिफ्लेक्शन ना हो, देयर इज नो डिफ्लेक्शन. ये दिस इज कॉल्ड null point position. So we are interested to gain this position. Now since P upon Q is equal to R upon X, so X is equal to R upon P by Q. Now this resistance wire is of uniform area of cross section. Thickness of this wire is uniform. So suppose area of cross section of this wire is A. So resistance of this length L, which is P. Suppose resistivity is rho dash of the material of the wire. So P is equal to rho dash into L upon A, and Q is equal to this portion BC is Q, and length is 100 minus L. So Q is equal to rho dash into 100 minus L upon A. Here A is area of cross section of this wire. So P upon Q is equal to rho dash L upon A upon rho dash into 100 minus L upon A. This is equal to L upon 100 minus L. Therefore X is equal to R upon P upon Q. This is equal to R into 100 minus L upon L. So in this way we find the resistance of unknown wire. अब ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? बाइंडिंग स्क्रूज हैं. इन स्क्रूज से हम इसको यहाँ पर कनेक्शन करते हैं वायर्स के. जैसे गैल्वेनोमीटर के यहाँ डी पॉइंट को कनेक्शन किया तो यहाँ पर एक स्क्रू लगा रहेगा. उस स्क्रू को हम क्या करते हैं, जो एक्स हमारा रेजिस्टेंस अननोन, इसको स्क्रू को लूज करके इस एक्स रेजिस्टेंस वायर को यहाँ से अलग कर देते हैं, और इसको स्ट्रेट करके जो यहाँ इसमें मीटर ब्रिज में जो ये मीटर लगा रहता है, इसी से, ये मीटर है, इसी से इसकी लेंथ मेज़र कर लेंगे इस रेजिस्टेंस की. एंड विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज वी विल मेजर द डायमीटर ऑफ दिस अननोन रेजिस्टेंस. सो रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन 2. अब डायमीटर अगर मिलीमीटर में आती है तो रेडियस में मिलीमीटर में होगी. यू विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर. नाउ ए फार्मूला फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए डैश इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. And suppose length is L centimeter, so convert this length into meter. Now resistivity of the material of the wire, rho is equal to x into pi r square upon L, because rho is equal to resistance into area of cross section divided by length. So here pi r square is in meter square, L is in meter, and x is in ohm, so its unit is ohm meter. So in this way we can calculate the resistivity of the material of the wire by determining the unknown resistance X with the help of meter bridge. This is apparatus and these are connections. Now one more thing, to get the null point, this is advised that take the position of null point between the wire, or if it is not possible then keep this length L 35 centimeter, between 35 centimeter to 50 centimeter. So this length will be 65 centimeter to 50 centimeter. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस पोजीशन में ये मीटर ब्रिज ज़्यादा सेंसिटिव होता है और एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं. So if ratio of R and X is 1:1 and ratio of P and Q is nearly 1:1, then there are
less chances of errors. So in this way error can be minimized. Now we use thick copper strips and thickness of these connection wires which are of copper should be more. These wires should not be, connection wires should not be thin, they should also be thick to minimize the resistance. So thick copper wire and thick copper strip is used to minimize the resistance of connection, क्योंकि जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में फार्मूला डिराइव किया है उसमें कनेक्शन वायर्स के रेजिस्टेंस को हमने क्या माना है, निग्लिजिबल. नाउ यूज ऑफ कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम वायर इज बिकॉज रेजिस्टिविटी इज हाई and temperature coefficient of resistivity is low, because during experiment if temperature increases due to flow of current, then increase in temperature due to increase in temperature its resistance will vary negligibly. इसका रेजिस्टेंस बहुत ही निग्लिजिबल वेरी करेगा, तो उससे एक्सपेरिमेंट्स में हमारे एरर नहीं आएगी. दिस इज द रीज़न वाई वी यूज वायर ऑफ कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम. Thanks. Have a nice day.